वुसअत है जितनी आप करें उतने तजुर्बात, बीनाई गर मिली है तो करिए मुशाहिदात, देंगे गवाही सार नबातात कायनात, इज्जत उसी के हाथ है जिल्लत उसी के हाथ, इज्जत उसी के हाथ। आइए इस मरहले को थोड़ी देर के लिए रोक कर हम, क्योंकि मेहमान मुकर्रम की अपनी मसरूफियात हैं, बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर वो हमारी इस महफिल में हाजिर हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हम अपने मेहमान मुकर्रम, मेहमान एजाज़ी मोहतरम व मुकर्रम आली जनाब उज़ैर गिरहस्त साहब, सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशगवार माहौल था और मैं मुखिल हो रहा हूँ बेजा वक्त से, इसके लिए माजरत। तकरीब के सदर जनाब इमरान सागर साहब, मैं तो इसे बच्चा ही समझता था, लेकिन अभी इनकी एक किताब नज़्मों का मजमुआ देखा मैंने, और शायरी में नज़्म की सिंथ से शायरी करना मुश्किल, यकीनन मुश्किल है गज़ल के मुकाबले में, लेकिन इन्होंने एक मुश्किल सिंथ को अख्तियार किया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बस यूं ही चंद अशार नज़रों से गुजरे मेरे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायरी अच्छी कर देता है ये लड़का। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब, यकीनन आपको एक अच्छी तकरीर सुनने का मौका मिलेगा। आम तौर से होता ये है कि जब गज़ल की महफिल आरास्ता हो तो नसरी ज़ुबान या तकरीर अमूमन पसंद नहीं की जाती, लेकिन मैं, इन्होंने मेरे हवाले से कई बातें कहीं। सर इकबाल का मैनेजर, उर्दू पढ़ाओ तहरीक पे हुआ करती थी, लेकिन इधर कई सालों से वो तअत्तुल का शिकार है, जिसकी वजह से शायद इनके जहन से वो नाम भी निकल गया। मैं अपनी उर्दू पढ़ाओ तहरीक की जानिब से बज़्म दबिस्तान सुखन के तमाम अराकीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। कितना प्यारा नाम रखा है आपने। शीरीनी का जिक्र अगर कहीं जुड़ता है तो उर्दू ज़ुबान से जुड़ता है, और इस एक नाम में देखिए कितनी शीरीनी है कि बज़्म दबिस्तान सुखन, इससे बढ़िया नाम हो नहीं सकता। और इसके जो अराकीन हैं वो भी माशाअल्लाह सब एकदम चुनिंदा, सब जमासाल यंग एकदम, और वाकई उर्दू की खुशबू बिखेर रहे हैं ये बच्चे, और उर्दू को जिंदा किए हुए हैं। इस वक्त का जो सबसे बड़ा दर्द हम लोगों का है वो यही कि हमारे घरों से उर्दू मिट रही है धीरे धीरे, लेकिन मऊ को ये सर्फ हासिल है कि आज भी इस तरह की बज़्मों को आरास्ता करके एक माहौल बनाया जाता है और उर्दू को जिंदा रखा गया है। अभी तक नहीं है, इनकी उड़ान नहीं है, तो अपने घर का माहौल साजगार करने के लिए अब्बा लोगों को भी इन्होंने साल पहना दी कि कम से कम घर का माहौल बना रहे। लेकिन मैं उन तमाम वालिद हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि शायरी कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये खुदादाद सलाहियत है। कोई किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ के शायर नहीं हो जाता, ये खुदादाद सलाहियत है। अल्लाह ताला ने आपके बेटे के अंदर ये सलाहियत बख्शी है, तो आप घर से भी उसकी हौसला अफजाई करिए, वरना आम तौर से यही होता है कि जो शायर हो गया उसके बारे में सोचते हैं कि ये गया काम से। ऐसा नहीं है, वो उर्दू की खिदमत कर रहा है, एक ज़बान की खिदमत कर रहा है, इस ज़बान से आम लोगों को जोड़े हुए हैं। वरना ज़बान से, उर्दू ज़बान जो हमारी ज़ुबान है और हमारे ही नाम से मंसूब करके उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ की गई।
उसको रोजी रोटी से अलग किया गया। यहाँ तक कि इस पर जो सितम हुआ, उर्दू के मुखालफिन ने जो सितम किया, उससे ज्यादा उर्दू आज हमारी बेइतनाई का शिकार है। हम अपने घरों में जहाँ सौदा सल्फ के लिए उर्दू में रुक्का लिखा करते थे, धोबी का कपड़ा उर्दू में लिखा करते थे, अखबारात उर्दू के पढ़ा करते थे, अब वो सब मिट रहा है। हमारे ही बच्चे अब हिंदी में रुक्का लिख रहे हैं, धोबी का कपड़ा हिंदी में लिखा जा रहा है। ये अफसोस की बात है। इतनी प्यारी जुबान हमारे पास है और हम दूसरी जुबान का सहारा, वो भी पढ़िए, राष्ट्रीय भाषा, लेकिन उर्दू आपकी अपनी जुबान है, जिसमें आपका कल्चर है, आपका इखलाक है, आपकी तहजीब है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें आपका मजहब है। अगर उर्दू आपने भुला दी तो आप अपने मजहब से दूर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम ये सारे बच्चे कर रहे हैं। वरना उर्दू के स्टेज से तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ अपील करता हूँ, अफसोस का मकाम है कि इतने बड़े शहर में उर्दू के 3-4 अखबारात आते हैं, लेकिन उनके भी मैं समझता हूँ कि किसी की 300, किसी की 400 कापियाँ महज बिकती हैं। 300-400 कापियाँ बिकती हैं। तो आप घरों में उर्दू पढ़ने का माहौल बनाएं, उर्दू मैगजीन घरों में मंगाएं, अखबारात जो होटलों में जाके पढ़ते हैं वो अखबार अपने घर में मंगाएं। इसी के मुकाबले में हिंदी की 3000, 4000, 5000 कापियाँ बिकती हैं और उर्दू की 200, 300, जहाँ 80% आबादी में हम हैं और हमारी ज़बान में जो अखबार आता है उसकी कापियाँ सिर्फ 300 या 400 बिकती हैं। जो हिंदी ज़बान में अखबार आता है उसकी कापियाँ इसी शहर में, इन्हीं मोहल्लों में 3 और 4 हज़ार कापियाँ बिकती हैं। तो अगर इतना उर्दू के लिए आप कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा। ये बज़्म दबिस्तान सुखन एक बड़ा काम कर रही है, इस तरह से उर्दू की हिफाजत कर रही है। मुझे इन बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शायरी, अच्छी शायरी हो रही है, पुख्तगी भी आ रही है धीरे धीरे। एक दिन में कोई शायर नहीं हो जाता। मैं इन तमाम जो अराकीन, जो नौखेज़ शोरा हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश ये है कि अपना एक उस्ताद ज़रूर बना लें। उमूमन होता ये है कि जब इस्लाह के लिए देते हैं तो उस्ताद भी कुछ इतने तुनक मिजाज होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही इस्लाह कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शायर हैं, जो नए नए अभी सीख रहे हैं, नौखेज़ हैं, उनकी इज्जत नफ्स कहीं ना कहीं से मजरू हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अभी हट छोड़, वो अपने। इसलिए आप किसी अच्छी अगर शायरी करनी है तो किसी एक को अपना शायर मुंतखब, अपना उस्ताद मुंतखब कर लीजिए। और आज एक बहुत ही बड़े शायर, उस्तादुश शोहरा जिनको कहा जाता है, कौसर मारूफी के नाम से आज की ये मजलिस मंसूब है। तो एक शायर, एक उस्ताद होना चाहिए हर शायर का। ये एक मेरी नाकिस सी तजवीज़ है। अगर इसको मान लें तो इंशाअल्लाह आपके शायरी के अंदर वज़न भी पैदा होगा और म्यारी शायरी करने लगेंगे। एक बात और, अभी जो कौसर मारूफी साहब के ऊपर एक नज़्म लिखी गई थी, वो नज़्म यकीनन बहुत अच्छी नज़्म थी, लेकिन 3 गुलकारों ने मिल करके अपने आवाज़ के जादू से जो उस नज़्म का असल मखज़न था वो कहीं उस पर सोचने का मौका नहीं मिला जहनों को, लेकिन यकीनन उसके अशार बहुत अच्छे थे, बेहतरीन शायरी उसमें की गई है। जनाब अतीक माइल साहब ने उसको लिखा है, मैं इनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इनकी यकीनन इनकी शायरी बहुत ही उम्दा है। मैं उसको एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि एक तो ये आपका जो इकोसिस्टम साउंड है कुछ वो, और कुछ ये जो हमारे गुलकार थे उनकी आवाज़ में हम खो के रह गए, इसलिए असर शायरी पे हमारा जहन उतना नहीं जा सका। लेकिन वो वाकई आप सब लोग उसको पढ़िए, उसमें वाकई शायरी है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, बज़्म के तमाम अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक बार उर्दू का एक नया दौर यकीनन शुरू होगा, इसलिए कि नए लड़के अब आ रहे हैं। जहाँ से हम मायूस हो रहे थे कि जहाँ उर्दू मिट रही है, अब वहीं से उर्दू के नौखेज़ शोरा उभर रहे हैं। आप इनकी हौसला अफजाई करिए, इंशाअल्लाह उर्दू का दिन आने वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम उज़ैर गिरहस्ता साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उर्दू ज़बानों अदब के हवाले से बड़ी मुफीद बातें की और तमामी सामाईन को और हम सबको उर्दू ज़बानों अदब के हवाले से बेदार करने का काम किया। इसके लिए हम आपके बहुत ही ममनून व मशकूर हैं।